सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कल बिहार दौरा था। सीवान के अंदर में नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 करोड़ की परियोजना की दोस्तों सौगात दी बिहार वासियों को। साथ ही साथ में वंदे भारत ट्रेन भी वहां से उन्होंने हरी झंडी दिखाई। अब दोस्तों, कल अपनी रैली के बीच में जिस तरीके से अटैक किया है राजद और कांग्रेस के ऊपर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जंगल राज का वो दौर याद दिलाया कि गरीबों की क्या हालत थी, बिहार की क्या हालत थी, बिहार वासियों की क्या हालत थी। और साथ ही साथ में कांग्रेस को और राजद को लालटेन और पंजा से संबोधित करते हुए उन्होंने जनता को समझाया। दोस्तों, कल जबरदस्त हुजूम लगा हुआ था, भीड़ इतनी थी नरेंद्र मोदी जी की रैली में कि तेजस्वी यादव इतने बिलबिला गए और उन्होंने ये शब्द यूज किया नरेंद्र मोदी जी के बारे में, अभद्र टिप्पणी की, नरेंद्र मोदी जी को पॉकेट मार कह दिया। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि जितने भी लोग वहां पे आए थे वो सब खरीदे हुए लोग थे। सोचिए, बिहार वासियों को एक पार्टी का पॉलिटिकल नेता जो कि चुनाव लड़ रहा है और खुद चीफ मिनिस्टर बनने की एक महत्वाकांक्षा अपने मन में लिए है, वो ऐसी भाषा यूज कर रहा है वहां पे जितने लोग मौजूद थे उनके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने क्या ऐसी अहम बातें की। नरेंद्र मोदी जी ने गिनाया कि जितने भी काम किए हैं उन्होंने रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से वहां के लोगों को बताया। पिछले 5 महीने में ये 5वां दौरा था नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने कहा कि किस तरीके से बिहार के अंदर में 1.5 करोड़ लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया गया, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने का पानी का कनेक्शन दिया गया है दोस्तों। फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से 57 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए गए। 57 लाख लोगों को पक्के मकान बिहार के अंदर में दिए गए, जिसमें से सीवान के अंदर में 1,10,000 पक्के मकान लोगों को मिल चुके हैं। कल नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों गृह प्रवेश एक साथ 6600 लोगों का करवाया, 6600 फैमिलियों का। और ये जितने भी पक्के मकान दिए जा रहे हैं ज्यादातर ये माता और बहनों के नाम पे ही इसकी रजिस्ट्री हो रही है। आपको बता दूं दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने यह तक कहा कि 45,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं बिहार के अंदर में। बहुत जबरदस्त बात है दोस्तों। पूरे बिहार के अंदर में सड़कों का, हाईवे का जो नेटवर्क बिछाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी बताया कि किस तरीके से बिहार की अर्थव्यवस्था को अगर आगे बढ़ाना है तो बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जबरदस्त ध्यान देना पड़ेगा। और वो ही एनडीए की सरकार मिलकर कर रही है। उन्होंने यहां तक बताया कि किस तरीके से गुंडा राज, माफिया राज जंगल राज के दौर में थे और लालू यादव जंगल राज के एक तरीके से टार्जन ही है। लेकिन आज जो तेजस्वी यादव ने शब्द यूज किया है नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनको पॉकेट मार कहा है, तो उसके खिलाफ भी जदयू, भाजपा सब अटैक कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से राजद के ऊपर में। आप पहले तो प्रधानमंत्री जी की ये वीडियो सुनिए, फिर आगे हम बात करते हैं दोस्तों। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। यहां के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। साथियों, बिहार के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका स्वाभिमान। मेरे बिहारी भाई बहन
कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं, वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। सुना आपने, ये था नरेंद्र मोदी जी का बयान। अब साथ ही साथ में वहां पे लोगों को जब उन्होंने बताया कि एक परिवारवाद है, राजद हो या कांग्रेस हो, ये परिवारवादी पार्टी है, ये बिहारी के बारे में नहीं सोचती, बिहार वासियों के बारे में नहीं सोचती, ये सोचती है अपने परिवार के बारे में ही। लालू जी यही सोचते हैं कि हमार दुई को बिटवा का हुई, हमार बिटवा चीफ मिनिस्टर बनेगा कि नहीं। तो लालू जी भी यही ताव में है कि उनके बेटे चीफ मिनिस्टर बन जाए। राहुल गांधी की फैमिली वाले सोच रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाए। तो यही बात नरेंद्र मोदी जी ने अपने लहजे में बताई। अब दोस्तों, उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को लेके जो अभी हाल ही में घटना घटी थी लालू यादव का जन्मदिन के दिन में, लालू यादव के पांव के पास में बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पकड़ के फोटो खींची गई थी, जो अपमान किया गया था, उससे पूरे भारतवर्ष के अंदर में, फिर वो चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, आंध्र प्रदेश हो, हर जगह से लालू यादव और राजद के बारे में ये टिप्पणी सोशल मीडिया में शुरू हो चुकी थी कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का ये अपमान है एक तरीके से। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको लेके भी अटैक किया कि ये बात हम भूलेंगे नहीं कभी भी। आप देखिए ये वीडियो दोस्तों। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहेब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। ये तो देखा दोस्तों। अब नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि पलायन का प्रतीक बना हुए थे ये दोनों पार्टियां, राजद और कांग्रेस। इनके वक्त में, इनके जंगल राज में बिहार के अंदर से जितना पलायन हुआ है, रिकॉर्ड स्तर में हुआ है दोस्तों। बिहार छोड़ छोड़ के लोग जाते थे। अब तेजस्वी यादव कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम शिक्षा ये कर देंगे, हम हर महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, हम सड़कें बनवा देंगे, हम कॉलेजों में एडमिशन करवा देंगे, स्वास्थ्य ठीक करवा देंगे। जंगल राज के दौर में बिहार, मतलब जब लालू यादव हार के नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता आई थी 2005 में, तब बिहार की गरीबी रेखा स्तर जो थी 40% थी। मतलब पूरे बिहार की 40% जनता गरीबी रेखा से नीचे थी। आज की दौर में जो डेटा है दोस्तों वो 16% पहुंचा है। गरीबी रेखा स्तर से लोग अब ऊपर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के वक्त से 80 करोड़ जो भारतीयों को राशन दे रहे हैं दोस्तों, उसका भी बहुत लाभ पहुंचा है लोगों को बिहार के अंदर में। तो इससे लालू यादव और राहुल गांधी की पार्टी वालों को लगता होगा कि ये तो छोटी मोटी बात है, लेकिन जिनको मिला है ना लाभ प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी की स्कीम से, उनको पूछिए उनके लिए कितना मायने रखता है। आज कितने घर, 57 लाख घर बिहार के अंदर में दिए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में। सोचिए 57 लाख फैमिलीज, एक फैमिली में मिनिमम आप 4 जन सोचिए, चलिए 2 वोटर ही पकड़ के चलिए, तो भी यहाँ पे 1,15,00,000 वोटर्स ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड होंगे कि नहीं, उनको सच में प्रधानमंत्री जी ने घर दिया है। जो कहा था कि हम गरीबी मिटाएंगे, गरीबों को पक्के मकान देंगे, तो दिया है। लालू यादव की जंगल राज की जो
उस दौर में जो बड़े बड़े वादे करते थे लालू यादव जी, वो अब हाल नहीं रहा। फिर नरेंद्र मोदी जी ने यह भी बताया कि अब बिहार में बने हुए ट्रेन के डिब्बे अफ्रीका में चलेंगे। तो ये बताता है कि आस्ते आस्ते बिहार के अंदर में इंडस्ट्रियलाइजेशन अब बनने जा रहा है। अब गवर्नमेंट भी वहां पे अपने ट्रेन के डिब्बे बनाने का सेटअप कर रही है। एक हाल ही में ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ बिहार के अंदर में, जो ड्रोन आने वाली वॉरफेयर का नैरेटिव पूरा चेंज कर देगी दोस्तों। अब आने वाले जितने भी वॉरफेयर होंगे उसमें ड्रोन एक अहम हथियार होगा, वो अब बिहार में बनेगा। अब जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जमीन पे बिछाया जा रहा है, अब सारी कंपनीज आएंगी बिहार के अंदर में, इन्वेस्ट करेंगी। बिहार का इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए भी पुरजोर तरीके से काम चल रहा है कि कहीं भी लाइट ना जाए। जंगल राज के दौर में कितना लाइट जाता था और अब कितना जाता है, ये पूछ ले कोई राजद के आदमी को, या जो जंगल राज में था बिहार के अंदर में, उनसे ही पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों तेजस्वी यादव ने जो अटैक किया है उसकी एक छोटी सी बाइटिंग आपको सुनाता हूं, आप सुनिए पहले। पूरा प्रशासन को लगाया गया था भीड़ इकट्ठा करने में, जबरदस्ती लोगों को ठूस करके ले गया है। ये अब स्थिति बन रही। कौन सा ही ट्रेंड चालू हो गया भाई बिहार में? ऐसा पहले कभी होता था 2005 से पहले? 2005 से पहले होता था कि अधिकारी लोग का केवल काम है भीड़ इकट्ठा करो? अरे लोग मोदी जी हो, नीतीश जी लोग मास लीडर थोड़ी है। लालू जी खड़े हो जाएंगे चौक पे तो ऐसे हजारों लाखों की भीड़ लग जाएगी। पहले के नेता खड़े हो जाते थे तो ऐसी भीड़ लगती थी, खाली माउथ पब्लिसिटी से। ये लोग इतना दिन से बिहार सरकार का खर्चा आम लोगों के पॉकेट मार कर रहे हैं, इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फिर भी भीड़ नहीं हो रही तो अधिकारियों को लगाया जा रहा है। यही सच्चाई है। सुना आपने? इनके एक्सप्रेशन देखे आपने, किस तरीके से बौखला गए थे। इनकी बातों में बौखलाहट दिख रही थी कि जितने लोग आए हुए थे नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, वो सब खरीदे हुए थे। इन्होंने ये तक कहा कि 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ये रैली करने में। तो ये बताइए किसके पैसे हैं? ये बिहार वासियों के पैसे उड़ाए जा रहे हैं रैली करने के पीछे। तो ये सब बातें कौन कर रहा है? राजद कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा कि देखिएगा ये लोग सत्ता पाने के लिए कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपमेंट क्या होता है इनको पता ही नहीं है। ये वही फॉरवर्ड बैकवर्ड यही सब करके आगे बढ़ते रहते हैं और अपना चुनावी आंकड़ा जोड़ते रहते हैं। अब दोस्तों चिराग पासवान ने जबरदस्त जवाब दिया है इनको, इतनी बढ़िया भाषा में किस तरीके से जूते भिगो के फेंकने चाहिए ये बताया चिराग पासवान। देखिए, प्रधानमंत्री जी का आना और निरंतरता में बिहार को हजारों करोड़ों की सौगात देना, ये उनकी प्राथमिकता को दर्शाता है कि बिहार उनके लिए कितना महत्व रखता है। ये कोई साधारण बात है कि अभी साल भर नहीं हुआ हम लोग की नई सरकार, ये प्रधानमंत्री जी का तीसरा कार्यकाल बने और उसमें लगभग ये 7वीं बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो एक के बाद एक उनका आना उन वादों को पूरा करने का भी क्रम है जो लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने किए थे, ताकि जनता का विश्वास विधानसभा चुनाव से पहले और हमारी डबल इंजन की सरकार पर बने। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं और जब जब बिहार आते हैं जो प्यार प्रधानमंत्री जी को बिहारियों से मिलता है, ये बात तो तय है कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी से बहुत प्यार करती है। आज जिस तरीके का एक अपार जन सैलाब, आप सबके कैमरे में वो तस्वीरें कैद हैं, जिस तरीके से सिवान में एक जन सैलाब उमड़ कर आया था और जिस जोश और उत्साह के साथ वहां पर लोग थे, ये अपने में बताने के लिए काफी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव का फैसला बिहार की जनता ने अपने मन में बना लिया है। एक ऐतिहासिक जीत के साथ इस बार एनडीए सरकार बनाई। किस तरीके की भाषा ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जनता के पैसे का दुरुपयोग किसने किया था, ये 90 के दशक इस बात को प्रमाणित करता है। 90 का दशक वो दशक है जिसमें बिहारियों को अपना घर, गांव, अपना व्यापार, अपना व्यवसाय छोड़कर बिहार से बाहर जाना पड़ा। आज उन लोगों की आंखों में वो पीड़ा दिखती है जो 2-2, 3-3 पीढ़ी से वहां पर है। धीरे धीरे अब बिहार में वो व्यवस्था तैयार हो रही है कि रिवर्स माइग्रेशन
होना शुरू हुआ है। आप कोरोना के बाद से देखिएगा लगभग 25 लाख के आसपास लोग वापस बिहार में आए। तो आज जो व्यवस्था तैयार हो रही है उसका कारण ये डबल इंजन की सरकार है, ना कि वो जंगल राज वाले। देखा, तो बिहार के अंदर में सियासत गर्मा चुकी है। अब आपको 2-3 दिन बहुत जबरदस्त एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप सुनने को मिलेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव को थोड़ा और अध्ययन करना पड़ेगा बिहार को लेके कि रैली अगर कोई होती है, ये 100 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया भाई? पॉकेट मारा मोदी जी को बोलते हो। लालू यादव के टाइम में किसी के पास अगर नई गाड़ी दिख जाती थी तो शाम तक वो गाड़ी गायब हो जाती थी और जाके लालू यादव के पास में उनसे सिफारिश लगानी पड़ती थी कि गुरुजी वो मेरी गाड़ी है, आप दे दीजिए थोड़ा। लालू यादव बोलते छोड़ो ना, वो मेरे आदमी को पसंद आ गई। लालू यादव के दौर में कलकत्ता से ट्रेन जब जाती थी बिहार के माध्यम से रात के टाइम में, तब खिड़की बंद करनी पड़ती थी। लालू यादव के टाइम में कोई अगर टाटा जंक्शन में रात को उतरता था, उस वक्त में बिहार का भाग हुआ करता था टाटा जंक्शन, अगर कोई उतरता था तो वो राह देखता था कि सुबह होगा तब मैं निकलूंगा स्टेशन से बाहर, क्योंकि बाहर में गुंडे फिर घूमेंगे, चिंताई कर लेंगे। बिहार का जंगल राज का दौर सबको पता है, बच्चे बूढ़े जितने भी हैं उन सबको पता है। जो बच्चे उस दौर के बाद में पैदा हुए हैं उन्होंने कहानी किससे सुन के रखे हैं, किस तरीके से आए दिन खुले आम गुंडा राज, माफिया राज के द्वारा मर्डर हो जाते थे लोगों के। IAS अफसर, IPS अफसर के साथ क्या होता था, पुलिस प्रशासन के साथ में कैसे बिहेव किया जाता था, राजद के गुंडे, वो सबको पता है। तो ये हाल है दोस्तों। ये नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा था ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और ये 5वां दौरा था। और आने वाले वक्त में जैसे जैसे चुनाव करीब आते जाएंगे, हमें एक दूसरे के ऊपर में हमें और जैसे ही चुनाव आने वाले दौर में नजदीक आते जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और गर्माएगा। और इस बार महागठबंधन के लिए समीकरण थोड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वहां पे अरविंद केजरीवाल की पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। वो चुनाव लड़ने जा रही है 243 सीट्स पे। तो एटलीस्ट केजरीवाल थोड़े बहुत मुस्लिम वोट्स भी खींचेगा इनके, और इनके ज्यादातर वोट्स जो थे जो प्रशांत किशोर को जाने वाले थे उसमें से भी सेंध मारेगा। तो इनका पूरा समीकरण बिगाड़ते दिख रहा है अभी इस वक्त में। और ये बौखलाहट तेजस्वी यादव की तरफ से सबसे पहले आई है। तो मैंने सोचा आपको ये बता दूं, आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों। अभी तो बहुत दूर है, प्रेडिक्शन करना अभी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन पलड़ा अगर भारी अगर किसी का बोले इस वक्त में बिहार वासियों के मन में, बिहार के अंदर में, तो वो एनडीए का बहुत हद तक ऊपर दिख रहा है। हालांकि महागठबंधन दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू रेज देयर बार। वो सोच रहे हैं कि अब महागठबंधन थोड़ा पॉपुलैरिटी गेन करे बिहार के अंदर में, लेकिन एनडीए अभी पूरी तरीके से उतरा ही नहीं है ग्राउंड में, फिर भी वो बहुत हद तक ऊपर में है आज की डेट में। तो ये था दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का सीवान विजिट। तो आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।